हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है ना वो है एपॉस्ट्रॉफी। आपने सुना होगा एपॉस्ट्रॉफी। तो आए इस पे बात करते हैं कि एपॉस्ट्रॉफी के कौन कौन से फंक्शन हैं, कैसे इस्तेमाल होती है या किस जगह पे इस्तेमाल नहीं होती। तो आए इस पे बात करते हैं। एपॉस्ट्रॉफी के दो काम होते हैं। एक एपॉस्ट्रॉफी का काम होता है ये पोजीशन शो करती है, और इसका दूसरा काम होता है ये कॉन्ट्रैक्शन, उसमें काम आती है। ठीक है, तो आए पहले हम पोजीशन पे बात करते हैं। ये जो पोजीशन होती है ये हम जो नाउन की केस पढ़ते हैं ना, पॉजिटिव केस, उसमें इस्तेमाल होती है। इसके भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, वो कैसे, ये नाउन के साथ इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल मैं लिखूं बॉय, ठीक है। अगर मैं इधर लिखूं बॉयज, इसको मैं एपॉस्ट्रॉफी कैसे लगाऊं, तो आप ये देखें, ऐसे नाउन जो एस या ई एस से उनका प्लूरल बने तो सिंगुलर में और प्लूरल में अलग तरीके से हम एपॉस्ट्रॉफी इस्तेमाल करेंगे। ये बॉय है ना, तो इसको एपॉस्ट्रॉफी हम लगाएंगे ऐसे, बॉयज, पहले एपॉस्ट्रॉफी बाद में एस। ठीक है, ये हमारा प्लूरल एस या ई एस से बना हुआ, ठीक है। इसको हम एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे ऐसे, बॉयज। ओके, इसका मतलब हो जाएगा लड़के का, इसका हो जाएगा लड़कों का। ठीक है, इसका मतलब इधर क्या हो जाएगा, आप। ठीक है, ये रेगुलर जो नाउन होते हैं, रेगुलर नाउन हम उसको कहते हैं जिनका हम प्लूरल एस या ई एस से बनाएं, तो उसमें एपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल इस तरीके से होगा। अगर सिंगुलर होगा तो एस से पहले, अगर प्लूरल होगा तो एस के बाद। जो इर्रेगुलर नाउन होते हैं, इर्रेगुलर, जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड, इसके साथ हम ऐसे लगाएंगे, चाइल्ड्स पहले लगाएंगे। अगर चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन, तो इसके साथ भी हम पहले लगाएंगे। इधर आप ये पॉइंट नोट करें कि जो एस या ई एस से प्लूरल बन रहे हैं उसमें आगे पीछे की बात हो रही है, यानी एस से पहले या एस के बाद। बाकी जो इर्रेगुलर हमारा नाउन है उसमें हम एस से पहले ही लगाएंगे। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा आप। ओके, उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें बच्चे गलती करते हैं, जैसे हमारे पॉजिटिव प्रोनाउन हो गए, पॉजिटिव प्रोनाउन, तो उस जगह पे हम कोई भी एपॉस्ट्रॉफी इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, अगर ऐसे लिखा हो ना इट्स, और ऐसे लिखा हो इट्स, तो ये जो है हमारा ना, ये हो जाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन है। क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, बाकी ये जो हो गया, ये इसका मतलब है इट इज, ये हमारी कंट्रैक्शन हो गई। ठीक है, अगर ऐसे लिखा हो मिसाल के चेयर्स लेग, तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लेग ऑफ चेयर, लेग ऑफ चेयर। ठीक है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग के साथ एपॉस्ट्रॉफी हमारे इस्तेमाल नहीं होती। कुछ चीज़ों में होती है नॉन लिविंग के साथ, जैसे नेचुरल थिंग्स हो गई, क्या नेचुरल। उसके बाद टाइम के साथ भी एपॉस्ट्रॉफी लगेगी, डिस्टेंस के साथ भी लगेगी। ठीक है, अगर कैसे मैं ऐसे कहूँ सन्स, सन्स, इधर है सही, टाइम है अ डेज जर्नी, अ डेज। ठीक है, अ माइल्स, माइल्स। ठीक है, इधर लगेगी। यानी चंद चीज़ें नॉन लिविंग जिनके साथ हम एपॉस्ट्रॉफी इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं ना, उनके साथ हम एपॉस्ट्रॉफी नहीं, उसको इस तरीके लिखेंगे। ठीक है, ये रेगुलर इरेगुलर नाउन और जिसके साथ एस या ई एस लग रहा है उनके साथ हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं आप समझ गए होंगे। बाकी जो पॉजिटिव प्रोनाउन है उनके साथ हम एपॉस्ट्रॉफी इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके अलावा जो मैंने कंट्रैक्शन की बात की है, यानी किसी बड़े चीज़ को, बड़े लफ्ज़ को हम छोटे अल्फाज में बयान करते हैं, छोटा करके लिखते हैं, तो उसमें भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एपॉस्ट्रॉफी। आपने देखा होगा जैसे डू नॉट लिखा है तो इसको हम लिखेंगे डोंट। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, डिडंट। इसको क्या लिखेंगे, आई, इधर एपॉस्ट्रॉफी वी। ये विल नॉट, इसको हम लिखेंगे वॉन्ट। इसको लिखेंगे आइल, इसको भी हम आइल। ये हु ऐसे लिख के एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हु इज, इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा इट्स। ये हमारी कंट्रैक्शन। एपॉस्ट्रॉफी के कितने काम होते हैं, दो काम होते हैं, एक पोजीशन शो करती है, दूसरी कंट्रैक्शन। पहले केस ऑफ नाउन में कैसे इस्तेमाल होती है,
रेगुलर इरेगुलर के नाउन के साथ, वो आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको देखें और ये भी बातें माइंड में रखें कि नॉन लिविंग के साथ नहीं लगती, चंद नॉन लिविंग के साथ लगती है। ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़, जैसे मिसाल के तौर पर ये मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, डिजिट लिख रहा हूँ। ठीक है। अगर आपसे कोई कहे इसमें 1 जो है या 2 है कितने हैं, तो आप क्या लिखेंगे? 4 1s ऐसे लिखेंगे, 4 1s एपॉस्ट्रॉफी। ठीक है। 3 2s हम ऐसे लिखेंगे, एपॉस्ट्रॉफी इसमें भी इस्तेमाल होती है। ठीक है। और जो लेटर होते हैं लेटर में भी होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एपॉस्ट्रॉफी का यूज आ गया होगा। यानी एपॉस्ट्रॉफी के 2 काम होते हैं, एक पोजीशन, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन। एपॉस्ट्रॉफी कैसे इस्तेमाल करते हैं, किस जगह इस्तेमाल करते हैं या किस जगह इस्तेमाल नहीं करते, ये जो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं आप इनको देखें, कॉन्ट्रैक्शन को भी देखें। और ये पॉजिटिव केस आप नाउन कैसे इस्तेमाल होगी या पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होगी या नहीं होगी, या कौन सी नेचुरल कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जिनके साथ एपॉस्ट्रॉफी इस्तेमाल होती है। तो आज वाला लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन राइज करें। थैंक यू।